बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जनरल मैथमेटिक्स 6401 कोड की जो बुक है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की। पहला यूनिट है हमारे पास अरिथमेटिक एंड परसेंटेजेस। बेसिक अरिथमेटिक है और परसेंटेजेस के बारे में ये वाला जो है चैप्टर है, डिस्कस करते हैं इसको। अगर हम इसका कंटेंट देखें तो आप देख सकते हैं कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है यहाँ पे वो परसेंटेजेस हैं, यूनिटरी मेथड है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, कंपाउंड प्रोपोर्शन है, इसके बाद प्रॉफिट लॉस, मार्कअप एंड डिस्काउंट हैं, और कैलकुलेशन ऑफ ज़कात एंड उशर है। इसके बाद इनकम टैक्स एंड कन्वर्जन ऑफ करेंसीज और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, बैंकिंग के बारे में है, ऑनलाइन बैंकिंग और टाइप्स ऑफ फाइनेंस। ये वाली चीज़ें जो हैं ये हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इन सब को वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ और समझेंगे, सीखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, और बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पेपर के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्विज़ के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्विज़ वगैरह में और नेक्स्ट जो जॉब्स वगैरह के लिए आपने अप्लाई करना है उनके टेस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इनमें से आती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस हवाले से भी। इसलिए आपने इनको बस जान नहीं छुड़ानी, इनसे अच्छे तरीके से समझना है। ईजी और सिंपल है, डिफ़िकल्ट भी नहीं है। सिंपल आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है और इनको अच्छे तरीके से सीखना है और याद रखना है, ये आपको हमेशा के लिए काम देंगी। ओके जी, सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे आज वाले लेक्चर में वो है परसेंटेज। परसेंटेज आपने डेली लाइफ में सुना होगा, हर वक्त आप यूज़ करते हैं परसेंट लफ्ज़, परसेंट या उर्दू में फ़ीसद इस्तेमाल करते हैं कि बारिश के इतने फ़ीसद चांसेस हैं, या इतने परसेंट मार्क्स आए हैं, या इतने परसेंट जो है वो प्राइस है, या सेल है, प्रॉफिट है, इतने परसेंट डिस्काउंट है। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो आप हमेशा यूज़ करते हैं। व्हेन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, जब किसी नंबर को 100 के फ्रैक्शन में हम लिखते हैं पर 100, तो उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। पर 100 को परसेंटेज बोलते हैं। असल में सेंट जो लफ्ज़ है, सेंट का मतलब ही 100 होता है, पर सेंट का मतलब है पर 100, 100 में से। द वर्ड परसेंटेज इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड परसेंटम। जो परसेंटेज है वो लातीनी ज़बान के लफ्ज़ परसेंटम से डिराइव किया गया है, विच मीन आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 का मतलब है 100 में से, 100 में से। इट्स सिंबल इज़ दिस, ये इसकी सिंबल है परसेंट की, इस तरह ऊपर और नीचे दो ज़ीरोज़ हैं परसेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल 72%, इसको हम पढ़ते हैं 72%। आगे ये वाली जो सिंबल लिखी हुई है इसका मतलब है परसेंट। 72 को हम 72/100 भी लिख सकते हैं, 72% को। इसी तरह 50% को 50/100 लिख सकते हैं, 100% को 100/100 लिख सकते हैं। ये उसकी फ्रैक्शन फॉर्म होती है, यानी 100 में से। 72% का मतलब है 100 में से 72। इसके बाद वो कह रहा है कि एंशियंट रोम, जो रोमी थे बिफोर डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम जो है पॉइंट वाला, इशारिये वाला सिस्टम है, उससे पहले अपनी कंप्यूटेशंस जो हैं वो फ्रैक्शंस के अंदर ही करते थे और उनको वो 1/100 के मल्टीपल्स में लिखते थे। और फ्राम द लेट 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी के एंड में और 16th सेंचुरी के स्टार्ट में दीज कंप्यूटेशंस वर इंक्लूडेड अर्थमेटिक, प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट रेट्स etc टिल 17th सेंचुरी तक जो हैं वो इन फ्रैक्शंस को ही यूज़ करते थे। अच्छा, परसेंट कैन आल्सो बी यूज्ड या एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल और अ फ्रैक्शन। तो इसको हम डेसिमल और फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अ हाफ कैन बी रिटन एज 50% एक हाफ को, आधे को हम 50% लिख सकते हैं। 50% का मतलब ये है कि 100 में से 50, 100 में से 50 का मतलब क्या है कि आधा, हाफ। हाफ चांसेस हैं 50%। आप कहते हैं ना कि 50% चांसेस हैं, मींस आधे चांसेस हैं होने के और आधे चांसेस हैं ना होने के। तो ये मतलब होता है परसेंट का। 50% मींस 100 में से 50, 50 आउट ऑफ 100। तो 100 में से 50 चांसेस हों तो वो हाफ बनता है। इसको 50/100 भी लिख सकते हैं। परसेंट को हटाकर आप डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं, और अगर आप इनको डिवाइड करें तो ये 0.5 आता है। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाती है। 5 1 इज़ 5, 5 2 आर 10, 1/2 आता है, और जब इनको डिवाइड करेंगे 0.5, तो ये डेसिमा या डेसिमल फॉर्म के अंदर 0.5 भी इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद इनको फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हैं।
ज़ीरो ज़ीरो से कट जाती है, 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ार 10, 1/2 ऊपर 1 आ जाता है और नीचे 2 आ जाता है। 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 का मतलब भी हाफ़ है, 0.5 का मतलब भी हाफ़ है, और 50% जो है इसका मतलब भी हाफ़ है। और इसको ग्राफिकली आप शो कैसे करते हैं, ये एक पूरा सर्कल है ना, और इसको आपने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, एक हिस्सा आपने शेड कर दिया है और दूसरे को आपने खाली छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि 50% या 1/2 या 0.5 या हाफ़, इसको आप बोल सकते हैं कि पूरी फिगर है और उसका हाफ़ जो है वो चांसेस हैं। इसके बाद है हाउ टू कैलकुलेट परसेंट्स। परसेंटेज को आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, फाइंड कैसे कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द परसेंट्स ऑफ एनी नंबर ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर विद परसेंट्स। हम परसेंट से उसको मल्टीप्लाई करके परसेंट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि 60% ऑफ 75, 75 का 60% कितना होगा, 75 का 75 का 60% कितना होगा। तो 60% को सिंपल आप लिखें, परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 100, 60 डिवाइडेड बाय 100, ये इसका आ गया। और ऑफ 75 का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 75, जिसका आपने परसेंटेज फाइंड करनी है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करें, ये ज़ीरो इससे कट जाएगा, 6/10 आ गया, 2 3 ज़ार 6 और 2 5 ज़ार 10, नीचे 5 आ गया, और 5 1 इज़ 5, 5 15 ज़ार 75, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आ गया। तो ये 45 मार्क्स आपके पास आंसर आ जाता है। अच्छा जी, ये तो था कि परसेंट अगर हमें दिया हुए परसेंटेज दी हुई है तो हमने फाइंड करना है कि परसेंट कितना है, इतने परसेंट मार्क्स कितने हैं, या इतने परसेंट जो भी होगा प्राइस कितनी है। डिटर्मिनिंग परसेंटेज दूसरा मेथड है परसेंटेज को फाइंड करने का। 45 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 75। अच्छा जी, अब वो पूछ रहा है कि 45 जो है वो 75 का कितने परसेंट बनता है। अब आंसर आपने परसेंटेज में देना है। यहाँ पे जो है वो पूछ रहा था कि 75 का 60% जो है वो कितना होता है। यहाँ पे आंसर आपने परसेंट से चेंज करना था मार्क्स के अंदर। यहाँ पे आपने परसेंटेज के अंदर आंसर देना है कि 45 जो है वो 75 का कितने परसेंट होता है। तो परसेंट लिखने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंट हटाने के लिए आपने 100 से डिवाइड करना है। तो आप मल्टीप्लाई बाय 100% लिख सकते हैं इसको। डिवाइडेड बाय आपने टोटल करना है, यानी टोटल 75 है, 75 में से 45 हैं, 45 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100%। यहाँ पे परसेंट भी आप साथ लिख सकते हैं। जब आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो फिर आपने साथ परसेंट भी लिख देना है, क्योंकि परसेंट डिवाइडेड बाय 100 होता है ना। अगर आप 100 से डिवाइड भी करें, मल्टीप्लाई भी करें, तो नीचे वाले 100 को आप परसेंट लिख सकते हैं और ऊपर वाला 100 ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले को परसेंट लिख देंगे। तो आप जब मल्टीप्लाई करना है 100 से 7% भी लिख देना है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करें तो आपके पास 60 आ जाएगा और साथ ये वाला परसेंट आ जाएगा 60%। 100 को 45 से मल्टीप्लाई करें और 75 से डिवाइड कर दें। इसके बाद है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन इन टू द लोएस्ट फॉर्म। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में तो हमने चेंज किया, लेकिन उसकी लोएस्ट फॉर्म में आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। वो कैसे करते हैं हम देखते हैं जी। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन, सबसे पहले उसने कहा हुआ है 50%। 50% का मतलब है 50 डिवाइडेड बाई 100, 100 में से। तो डिवाइड कर दें, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगी, 5/10 आ जाएगा। 5 1 इज़ 5 और 5 2 ज़ार 10, 2 पे ये सॉरी 5 पे दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ार 10, 1/2। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब है आपने इनको सिंप्लीफाई करते जाना है, करते जाना है, इनको कैंसिल करते जाना है जहाँ तक ये होते जाएँ पूरे पूरे, जहाँ पर एंड हो जाए यहाँ पे अब ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते। तो ये लास्ट आंसर है, ये लोएस्ट फॉर्म है। इसी तरह 30% है, 30 डिवाइडेड बाई 100 करें, परसेंट को चेंज करें, 0 0 से कट जाएगी, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 10, 3/10। अब नेक्स्ट ये पूरे पूरे डिवाइड नहीं हो सकते, 3/10 ही इसकी लोएस्ट फॉर्म है। इसी तरह आगे आया कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे डिवाइड करना है। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में डिवाइड करने के लिए ये फ्रैक्शन है 9/20, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना है। तो मैंने आपको बताया है कि आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 100 से डिवाइड भी कर दें।
ऊपर भी 100 लिख दें, नीचे भी 100 लिख दें, 100 डिवाइडेड बाई 100। अब इस वाले 100 को आपने इस्तेमाल नहीं करना, ना इसको काटना है, ना इसको मल्टीप्लाई करना है, ना इसको आपने कुछ भी करना है, इसको एज इट इज़ रहने देना है, क्योंकि इसका हमने परसेंटेज बनाना है। अगर नीचे 100 हो ना तो उसको हम परसेंट लिख सकते हैं। तो बाकी सारे जो हैं उनको कैंसिल आउट कर दें, जो होते हैं 21 is 20, 25 are 100, 5 पे कैंसिल हो गया, 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 45/100। अब बाई 100 जो है डिवाइडेड बाई 100 उसको परसेंट लिख सकते हैं, या परसेंट हो तो उसको डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं। तो ये 45 ऊपर है, नीचे वाले 100 को आपने परसेंट लिख देना है। इसके बाद 2/5 है, सेम जिसको भी आपने परसेंट बनाना है 100 से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें। जो मल्टीप्लाई वाला ऊपर वाला 100 है उसको इसमें एडजस्ट करें और नीचे वाले 100 को एज इट इज़ रहने दें। ये 5 1 is 5, 5 20s are 100, 20 पे 5 पे कैंसिल हो गया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करके 40, 40 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100 को आप 40% लिख सकते हैं हटाकर, 40% आपका आंसर आ गया। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास एक्टिविटी नंबर 1 है परसेंटेज से अकॉर्डिंग। तो इसमें उसने कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म। आप इनको लोएस्ट फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करें। तो बड़ा सिंपल है, ये बड़े इजी क्वेश्चन है और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस किस्म के क्वेश्चन खास तौर पर टेस्ट के अंदर आते हैं, क्विज़ के अंदर आते हैं। तो मैं ये करवा देता हूँ चौथा पार्ट, ये पहले आपने तीनों कर लें हैं, सीधे सीधे हैं। तो इस 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 2s are 4 और ऊपर वाला इसमें ऐड करना होता है, 2 2s are 4 और +1 5। इस तरह इसको आप तोड़ते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे आपने वही लिखना होता है जो नीचे होता है 2। तो इस किस्म का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है। और 7% है, परसेंट को आप ऐसे ही परसेंट में लिख लें। अब आपने परसेंटेज से जाना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये भी फ्रैक्शन है और साथ आपने इस परसेंटेज को हटा कर भी, परसेंटेज का मतलब है डिवाइडेड बाई 100, तो 5/2 साथ आप 100 से डिवाइड भी कर देंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब है 100 से डिवाइड हो गया। या अलग भी 1/100 कर सकते हैं, नीचे ही 100 लिखना है ना। जिस तरह ये 15% है, इसका मतलब 15/100, 92% 92/100, 72% 72/100, इस तरह आपने डिवाइड कर लेना है। अब जो कैंसिल आउट होते हैं वो कैंसिल आउट कर दें अगले स्टेप के अंदर। 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100, 5 1 is 5, ऊपर 1 आ गया, नीचे 5 20s are 100, नीचे 20 आ गया। तो ऊपर 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 40, 1/40। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, इससे आगे मज़ीद ये नहीं हो सकता सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है या लोएस्ट फॉर्म है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेजेस। इन फ्रैक्शंस को परसेंटेजेस के अंदर आप फाइंड करें। तो कोई एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ये करवा देता हूँ 5 वाला 3/8। इसको अब आपने परसेंट के अंदर ले जाना है, परसेंटेज के अंदर ले जाना है। तो मैंने आपको बता दिया है, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई भी करें और 100 से डिवाइड भी करें, सिंपल। अब इस वाले 100 को आपने नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रहने देना है। इनको आप कैंसिल आउट करें जो होते हैं। तो 8 4 2s are 8 और 52s are 100, 4 2s are 8, 52s are 100। ऊपर 50 आ गया, नीचे 4 आ गया। आगे मज़ीद ये डिवाइड हो सकते हैं, 2 2s are 4 और 2 25s are 50। ऊपर आ जाएगा जी 3 मल्टीप्लाइड बाई 25 और नीचे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब 100 को आपने ऐसे ही रहने देना है, ये इक्वल का भी ख्याल रखना है। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 75 आता है, डिवाइडेड बाई 3 और साथ ये जो है, सॉरी यहाँ पे 2 है, 3 नहीं है 2 है, ये 2 कर लें, साथ 100 आता है डिवाइडेड बाई 100। अब ये 75/3 है और नीचे डिवाइडेड बाई 100 को आप बेशक परसेंट लिख दें, यहाँ पे लिख दें। इस 100 को आपने परसेंट लिख दिया, ये 70, सॉरी ये 2 है फिर 3 लिख दिया, 75/2% आ गया। ये भी आंसर ठीक है। और आगे नेक्स्ट आंसर दिए हुए हैं इसके एक्टिविटी नंबर 1 के ना, चैप्टर के एंड पे सारे आंसर्स दिए हुए हैं एक्टिविटीज़ के। तो वहाँ से आपने आंसर चेक कर लेना। अगर यहीं तक हो 75/2% तो ये भी ठीक है, नहीं तो आप इसको फ्रैक्शंस के अंदर लिख सकते हैं। 75 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है 2 3s are 6 7 15, 2 7s are 14।
और 115.37 आता है। तो इस तरह अगर पॉइंट में है तो पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं। 75 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें तो ये 37.5 आता है। और ये जो नीचे 100 है इसको हटाकर आपने परसेंट लिख देना है। तो इस तरह आपने परसेंटेज के अंदर इस क्वेश्चन को चेंज कर लेना है। तो बहुत इजी और सिंपल है, ये सारे अपने इसी तरह कर लेने हैं, सारे इसी तरह हो जाएंगे। ओके जी, इसके बाद सिंपल क्वेश्चन है, वो कहता है कैलकुलेट 25% ऑफ 80। 80 का 25% फाइंड करें। 25% का मतलब है 25/100। ऑफ 80 का मतलब है मल्टीप्लाइड बाई 80। मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ये 0 0 से कट जाएगी। 5 5 ज़ार 25 और 5 2 ज़ार 10, नीचे 2 आ जाएगा। 2 1 इज़ 2, 2 4 ज़ार 8। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। तो 20 आंसर आएगा, यानी 80 का 25% जो है वो 20 है। इसके बाद है 15% ऑफ 300 स्टूडेंट्स फेल्ड, यानी 300 में से 15% स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए। हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल, कितने स्टूडेंट्स फेल हुए। तो 15% ऑफ 300, 15% का मतलब है 15/100, नीचे 100 लिखें, मल्टीप्लाइड बाय 300। ऑफ 300 का मतलब है 300 में से, ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कट गई, ऊपर 3 रह गया, नीचे और साथ 15 रह गया। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 और आंसर आपका 45 आ जाएगा। ये 45 स्टूडेंट्स इसका मतलब है फ़ेल हो गए। इसके बाद वो कह रहा है इफ़ ओनली 25 ऑफ 600 स्टूडेंट्स गेट ए ग्रेड एंड व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स गेट ए ग्रेड। वो कह रहा है कि 600 में से 25 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ए ग्रेड हासिल की है, और वो कह रहा है कि वो कितने परसेंट बनते हैं। मींस 25 स्टूडेंट्स अगर 6 में से ए ग्रेड, 600 में से 25 स्टूडेंट्स ए ग्रेड लेते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कितने परसेंट ने ए ग्रेड लिए। तो आपको पता है कि जितने स्टूडेंट्स हैं उनको ऊपर रखें, जितने में से उन्होंने ग्रेड लिए हैं 600 में से टोटल से डिवाइड करें 600 और मल्टीप्लाइड बाय 100% कर दें, या 100/100 कर दें, जैसे आपकी मर्ज़ी, 100% कर दें। तो ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट गई, 25/6% आ गया। 25/6%, 25 को 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है तो 4.17, आई थिंक इतना एक आंसर आएगा तकरीबन। यहाँ पे आपका 4.16 आ जाए या 4.17 आ जाए, एक ही बात है। इतने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ए ग्रेड हासिल किया है, ये इसका आंसर है। इसके बाद है कैन यू डिस्क्राइब द फिगर इन द फ्रैक्शन परसेंटेज एंड डेसिमल। ये जो फिगर बताई गई है, बनाई गई है, इसमें आप फ्रैक्शन, परसेंटेज और डेसिमल इन तीनों टर्म्स को डिस्क्राइब करें। तीनों के अंदर इस फिगर को आप डिस्क्राइब करें। तो बड़ा सिंपल और इजी है। आपने ये इसके बॉक्सेस जो हैं वो काउंट कर लेने हैं, 3 6 और 9 बॉक्सेस हैं, और 9 में से कितने शेड किए गए हैं, 3 शेड किए गए हैं। तो आप इसको पहले तो फ्रैक्शन के अंदर लिखें, फ्रैक्शन के अंदर हम इसको 3/9 लिखेंगे, ये इसकी फ्रैक्शन है। आगे अगर वो इसकी लोएस्ट फॉर्म बनाता है तो 3 1 इज़ 3, 3 3 ज़ार 9, 1/3 बन जाएगी। लोएस्ट फॉर्म में भी मैं लिख देता हूँ 3/9, 3 1 इज़ 3, 3 3 ज़ार 9, तो 1/3 जो है ये इसकी लोएस्ट फॉर्म बन जाएगी। अदरवाइज़ फ्रैक्शन फॉर्म में ये यहाँ तक ही ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में हमने लिख दिया। इसके बाद वो कहता है कि इसकी परसेंटेज बनाएं और इसका डेसिमल बनाएं। डेसिमल बनाने के लिए तो आपने 3 को अंदर रखना है, 9 पे डिवाइड करना है। तो डेसिमल कितना आएगा, आप ये वाली जो 3 है इसको अंदर रखें, 9 पे डिवाइड करें तो ये 0.33 आएगा। 0.33 या 0.3 लिख दें, एक ही बात है, ये डेसिमल के अंदर आएगा। और इसके बाद अगर आपने परसेंटेज में इसको लिखना है तो परसेंटेज में लिखने के लिए 3/9 को आप 100% से मल्टीप्लाई कर दें, 100%। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या ऐसे डिवाइड कर दें, 3 1 इज़ 3, 3 3 ज़ार 9। अब 3 को 100 पे डिवाइड कर दें, 100 अंदर रखें और 3 को 3 से डिवाइड कर दें, ये आपके पास 100/3% आया है ना। 100 को अंदर रखें और 3 पे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 33.33% समथिंग, इतना बन जाएगा। कैलकुलेटर से आपने डिवाइड कर लेना है, ये इतने परसेंट बन जाएगा। तो ये हमने इस फिगर को इसमें फ्रैक्शन के अंदर
रिप्रेजेंट कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद हमने इसको परसेंटेज के अंदर डिस्क्राइब कर दिया और देन हमने इसको डेसिमल के अंदर डिस्क्राइब कर दिया। तो तीनों टर्म्स के अंदर हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट एक पार्ट है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। वो कहता है आई स्पेंड 1/4 ऑफ माई प्रॉफिट एड एडवर्टाइजमेंट, के तशहीर के ऊपर, इश्तहारात के ऊपर मैंने अपनी प्रॉफिट का 1/4 पार्ट जो है वो स्पेंड कर दिया। वट परसेंट डू आई यूज़ फॉर द एडवर्टाइजमेंट, मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना जो है वो खर्च किया। तो 1/4%, सॉरी, आई स्पेंड 1/4, 1/4 का मतलब ये है कि चौथा हिस्सा। अगर मेरी जो थी प्रॉफिट वो 1 थी, तो उसमें से चौथा हिस्सा जो है वो मैंने स्पेंड कर दिया। तो 1/4 अगर मैंने स्पेंड किया तो मैंने कितनी प्राइस जो है, कितने परसेंट वो मैंने उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च किया। तो सिंपल है, परसेंट फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है। 1/4 है, कितने परसेंट है, 100/100 से डिवाइड कर दें, 100 को मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। इस 100 को नहीं छेड़ना, इसको आप कैंसिल आउट कर दें। 4 1 इज़ 4, 4 25 आर 100, ऊपर 25 क्रॉस 1 आ जाएगा, 25 आ जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। तो 25/100 को आप 25% लिख सकते हैं। तो 1/4 का मतलब है 25% मैंने खर्च किया एडवर्टाइजमेंट पे। 1/4 चौथा हिस्सा जो है वो 25% होता है। तो ये आपने इसको परसेंट में चेंज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको परसेंटेज की क्लियर समझ आ गई होगी। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यूनिटरी मेथड डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर